गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और उसके बाद इनसे पूछताछ लगातार क्योंकि चल रही है और एक एक चेहरे की पहचान यहाँ की जा रही है क्योंकि इनके तार और लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से जितना नुकसान हुआ उतना ही तेजी से अब एक्शन हुआ है। कितना नुकसान हुआ है पहले वो आपको बताएंगे और किस तरह से एक्शन हुआ है, दोनों जानकारियां देते हैं आपको। सबसे पहले बात, कितना नुकसान हुआ, इस हिंसा से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है समझिए। 61 गाड़ियों का नुकसान हुआ, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। 36 कार्स जला दी गई, बाइक्स 22 जलाई गई हैं, क्रेन एक पूरी तरह से जला कर खाक कर दिया गया, 2 जेसीबीज को आग के हवाले किया गया। अब एक्शन क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 99 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आंसू गैस के गोले 378 बार छोड़ने पड़े क्योंकि ये काबू में नहीं आ रहे थे। 230 अकाउंट्स की पहचान हुई है। इसके अलावा 1000 संदिग्ध हैं जिन्हें ट्रैक डाउन किया जा रहा है, जिन तक पहुंचा जा रहा है। नामजद 51 हैं। गिरफ्तारियां लगातार इस मामले में हो रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कमिश्नर इसको लेकर कार्रवाई और एक्शन को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी स्थिति पीसफुल है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से कोई घटना नहीं हुई है और सभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। जो भी चीज़ें हो रही हैं लीगली कर रहे हैं, सब चीज़ों के रिकॉर्ड हैं और एलिगेशंस तो कोई भी करने का उसको भी अधिकार है। बट हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी एविडेंस सामने आ रहे हैं उसके आधार पे कर रहे हैं हम लोग। कितनी अरेस्टिंग सर अभी तक आप लोग कर चुके हैं? अभी तक 99 लोगों के हमने कार्रवाई की है। फहीम खान क्या सर मास्टरमाइंड है? कुछ एविडेंस आप? ये कोई क्वेश्चन नहीं मैं इसका कोई जवाब दे सकता क्योंकि ये सब चीज़ें अपना एविडेंस बेस्ड होती हैं। इसके लिए ये रहता है तो ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। वहीं नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आ गया है। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। दरअसल इस पूरे मामले पर कार्रवाई तो हो ही रही है, वहीं देवेंद्र फडणवीस अब इस पूरे मामले पर आगे बढ़ते हुए बड़ी बात कह रहे हैं। उनका ये सीधे सीधे कहना है कि इस मामले में पहले और अच्छे तरीके से कार्रवाई हो सकती थी और सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रैक करने में थोड़ी चूक हुई है और ऐसे में हिंसा के दिन अगर अच्छे से ट्रैकिंग हो जाती तो साजिश का उसी दिन पता चल जाता। दंगाइयों की योजना क्या थी ये पुलिस पहले से जान जाती अगर ट्रैक डाउन कर लिया जाता सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा की गई, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं क्योंकि काफी नुकसान उस हिंसा से हुआ। तो आप समझिए जिस तरह की हिंसा हुई उससे हर कोई हैरान है क्योंकि आपको बताते हैं कि गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल कराया गया, उसके बाद कोर्ट में भी पेश किया गया। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट में पेशी हुई है क्योंकि ये फहरिस्त बहुत लंबी है। ये जो अपराधी हैं जिन्होंने नागपुर को पूरी तरह से झुलसा दिया, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है और उनको लगातार पकड़ने की कोशिश चल रही है। इस बीच कोर्ट भी ले जाया गया, लेकिन अब ये नागपुर के जो दुश्मन थे वो आइडेंटिफाई हो चुके। वो सोशल मीडिया अकाउंट जिनसे भीड़ को इकट्ठा किया गया, वो मास्टरमाइंड जिसने नाबालिगों को भी इसमें शामिल कर लिया, हर एक पर पैनी नजर प्रशासन पुलिस की दिखाई दे रही। रिपोर्ट देखिए। दंगाइयों के चेहरे से उतरा नकाब, देवेंद्र फोर्स करेगी पूरा हिसाब। जो निकले नागपुर के दुश्मन, उन पर हो रहा अब ताबड़तोड़ एक्शन। नागपुर को जिस औरंगजेब गैंग ने जलाने की कोशिश की, जिन उपद्रवियों ने नफरती आग लगाने की कोशिश की, जिन लोगों ने नागपुर में भाईचारे के खिलाफ साजिश रची, जिन दंगाइयों ने घरों में, गाड़ियों में, बाइकों में आग लगाई, जिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर फेंककर उन्हें घायल किया, जिन बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया, अब उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। सामने आ गए वो चेहरे जो नागपुर के दुश्मन हैं और अब उन पर करारा प्रहार करने की तैयारी है। दरअसल नागपुर में हिंसा के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के साथ ही इसके हैंडलर और हिंसा को सुलगाने वालों का भी पता लग गया है। सामने आ गया है कि कैसे सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काया गया, झूठी अफवाह से सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे नागपुर को हिंसा की आग में झोंका गया। मतलब साफ है कि जिस तरीके से हिंसा को लेकर खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि हिंसा भड़की नहीं थी बल्कि सुनियोजित तरीके से भड़काई गई थी, जिसको लेकर अब एनआईए की टीम ने भी जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम ही बांग्लादेशी साजिश रचने वाले आका और महाराष्ट्र में मौजूद उसके गुर्गों की तलाश में जुटी है। यही वजह है
जबकि एनआईए की टीम संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी छानबीन कर रही है। सामने ये भी आया कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए न केवल हिंसा भड़काई गई, बल्कि दंगाइयों ने धर्म के नाम पर झूठ की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि हजारों लोग उनके बहकावे में आ गए। दरअसल जिस हरी चादर के नाम पर नागपुर को जलाया गया, उस चादर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। चादर पर लिखे शब्दों को समझने के लिए मौलाना की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि चादर पर कोई भी धार्मिक शब्द या कथन मौजूद ही नहीं था। एक तरफ जहां हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है, एक एक पर कड़ी नजर रखी जा रही है, वहीं हिंसा के तमाम वीडियो से साफ दिख रहा है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग थी और इसके लिए पहले से ही तैयारी भी की गई थी। वीएचपी का विरोध प्रदर्शन तो केवल बहाना था, असली मकसद औरंगजेब गैंग का नागपुर को हिंसा की आग में जलाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां अपराध पर माफी का कोई स्कोप नहीं और यही वजह जिस तरह से एक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि धड़ाधड़ एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है और कल के दिन में यानी 24 घंटे की बात करें 6 एनकाउंटर्स हुए। ये देखिए मैनपुरी की तस्वीर, देखिए ये हालत हो गई है अपराधी की। इसकी तो आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि इसने फायरिंग की थी खुलेआम, उसके बाद अटैक हुआ। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं। चलिए दूसरी तस्वीर देखिए, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, जहां पर मुठभेड़ हुई और यहाँ पर भी 2 कॉकरोचों का पूरा इलाज किया गया है। एक बार सुनिए भी जरा कैसे अचानक ही गलती का एहसास हो गया इन्हें। गलती हो गई, सर गलती हो गई जी, काटना काम के बिल्कुल खत्म। तो देख लिया आपने मुजफ्फरनगर की तस्वीर, देख लिया। नोएडा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। नोएडा की तस्वीर देखिए, जहां एक बदमाश घायल हुआ है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और ये बदमाश कोशिश कर रहा था भागने की, इसे भी यहाँ पकड़ा गया है। अगली तस्वीर मथुरा की भी आपको दिखाते हैं। मथुरा में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, ये देखिए 2 बदमाश घायल हो गए मुठभेड़ में और धड़ाधड़ यहाँ पर कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा लग रहा है अपराध मुक्त यूपी का जो मिशन है उसमें पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। कानपुर की अगली तस्वीर देखिए, यहाँ भी एक बदमाश को गोली लगी है, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। और इसके बाद हापुड़ में भी कैसे एक्शन हुआ, एक लुटेरा घायल हो गया है। हापुड़ की भी तस्वीर अब आपको दिखा रही है, देखिए घायल हो गया है, जैसे पुलिस लेकर जा रही है। यानी कुल मिलाकर हिसाब पूरा हो रहा है यहाँ पर। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का ऐसा ही हाल होगा, ये क्लियर कर दिया है यूपी पुलिस ने, बाबा की पुलिस ने। तो 8 सालों में जो शासनकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसमें कैसे इलाज हुआ है पूरी जानकारी आपको देते हैं। यूपी में पिछले 8 सालों में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। 222 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। वहीं 79,984 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है। 930 अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। माफियाओं की बेनामी संपत्तियों पर भी एक्शन तेज हुआ है। वहीं 142.46 अरब से ज्यादा संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो आप समझिए कार्रवाई बड़े स्तर पर हुई है और उत्तर प्रदेश में यह तय है कि अगर अपराध किया तो हिसाब तुरंत होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं।